हाय गाइस, दिस इज़ मी कावेरी कौशिक और मैं आज फिर आपके लिए लेकर आ गई हूँ अपना एक नया व्लॉग जो कि है यू एंड मी सीरीज़ का दूसरा व्लॉग। अब एज नेम सजेस्ट और आपको अब तक पता भी चल गया होगा कि यू एंड मी सीरीज़ में हम क्या करते हैं। मैं आपसे बात करती हूँ, राइट। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर किसी भी तरह से कोई भी उस पर मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आज थोड़ा-सा अलग लग रही होंगी मैं। हाँ, मैं लग रही हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं अपने बेड से बात कर रही हूँ। मतलब अपने नाइट वेयर्स में हूँ मैं बेड में हूँ। और कल एक्चुअली मुझे आपके लिए एक ये व्लॉग डालना था और मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि मैं ये यू एंड मी सीरीज़ का ही डालूँगी, राइट। बट हुआ क्या कि मैं आज शूट नहीं कर पाई, ना मैं व्लॉग कर पाई आपके लिए यू एंड मी सीरीज़ के लिए, कुछ बोल नहीं पाई। अभी बस मैं जा ही रही थी बेड पे सोने के लिए, तो बस जस्ट मेरा मन नहीं माना एक्चुअली ना। वो एक क्रेज़ हो गया है मुझे। हालाँकि मैं न्यू न्यू हूँ इस देखो फिर ब्लूटूथ कह रही हूँ, इस यूट्यूब चैनल पे। ये मेरे लिए नया-नया है, बट फिर भी मेरा मतलब एक एक अजीब-सा एक वो हो गया है कि मुझे बस मतलब करना है, रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ लाना है, व्लॉग करना है। तो और मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं यू एंड मी सीरीज़ करूँगी, तो बस अभी जाने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा-सा आपके लिए एक व्लॉग कर लेती हूँ। तो आज जो मैं टॉपिक शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, जिस पे बात करेने करने वाले हैं हम लोग, उस पे आने से पहले पहले आप मुझे ये बताइए, मेरा पहला वाला व्लॉग आपने देखा था? कैसा लगा आपको वो व्लॉग? अच्छा लगा? आपने मुझे कमेंट सेक्शन पे नहीं बताया। बट ये वाला व्लॉग जो भी देखे आप लोग, अगर इसमें आप मुझसे डिसएग्री करते हो या एग्री करते हो, या आपको कैसा लगा, आप और किन किन टॉपिक्स पर सुनना चाहते हैं, वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं, राइट। आई एम वेरी ओपन फॉर योर कमेंट्स, राइट। तो सबसे पहले जो मैं आज टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ना, उसके बारे में मैं कुछ लाइनें बोल रही हूँ। मैंने कहीं से नोट की है, एक्चुअली किसी की कोट की हुई लाइन है वो, तो मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। जी, तो वो लाइन्स है, कोरोना इज़ लाइक योर वाइफ, इनिशियली यू ट्राई टू कंट्रोल इट, देन रियलाइज यू कांट, देन यू लर्न टू लिव विद इट। तो ये वो लाइन्स थी जो मैं आपको आपको पढ़ के सुनाना चाहती थी। एक्चुअली ये मेरे को कहीं न्यूज़ चैनल में एक देख रही थी और उसमें मुझे वो किया, एक मैंने स्टेटमेंट सुनी। ये एक्चुअली कोट किया है, मलेशियन हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने कोट किया। ये मलेशिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अपनी एक भाषण में ये बात बोली थी। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और सच्चाई भी है बेसिकली। तो थोड़ा फ़नी उस पे वो दे दिया गया है, रूप दे दिया उसको, लेकिन डिज़ीज़ जो है वो तो आप देख ही चुके हैं, क्या बवाल मचाया है इसने, राइट। तो जोक्स अपार्ट, आज जो है हम लोग कोरोना पे बात करने वाले हैं। तो जो कोरोना पे बात करने की बात आती है ना, तो जब मैं याद करती हूँ कोरोना की स्टार्टिंग को, तो मुझे याद आते हैं दिल्ली राइट्स। उस समय दिल्ली राइट्स जब चल रहे थे, याद ही होगा आपको भी। मेरा नहीं याद है तो मेरा पहला वाला ब्लॉग देख लीजिए, अच्छे से याद आ जाएगा। मेरा इतना डेडली एक्सपीरियंस रहा ना उस समय। तो एनीवे, तो जब वो हुए और तो मैंने न्यूज़ चैनल्स देखना शुरू किया, तब ना बीच बीच में कुछ कुछ आता रहता था, जैसे कि कुछ नया वायरस आ रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है। मतलब समझ में नहीं आता था एक्चुअली। मैं कुछ ज़्यादा साइंटिफिक पर्सन भी नहीं हूँ, और मतलब एज सच कुछ है नहीं कि मेरा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों को लेकर। तो कुछ कुछ आता रहता था तो मैं सुनती रहती थी, बड़ा अजीब लगता था कि यहाँ मत टच कीजिएगा, ऑफिस में टच करना है तो कैसे रहना है, डोर्स को टच करना है तो कैसे रहना है, इवन लिफ्ट पे टच करना है तो कैसे रहना है। ऑफिस गोइंग जो स्टाफ थे, जो लोग थे, उनको सिखाया जा रहा था कि हाउ टू बिहेव इन दैट एनवायरनमेंट ना, आपको क्या टच करना है, क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ें करना है। तो फिर सैनिटाइज करना है। अब सैनिटाइज सैनिटाइज तो यार मतलब शायद कभी एक छोटी सी बॉटल रहती थी डिटॉल सैनिटाइज़र की, मुझे याद है मेरे पास। तो वो मैं कभी इमरजेंसी यूज़ के लिए रखती थी अपने पास। उसके अलावा मैंने सैनिटाइज़र का नाम ही नहीं सुना कभी। कभी सैनिटाइज़र यूज़ ही नहीं किया। तो
वही वाली बात है कि कभी यूज़ नहीं किया तो अब समझ में ही नहीं आया सैनिटाइज़र कैसे, और रोज़ सैनिटाइज़र करो, अपनी पॉकेट में सैनिटाइज़र रखो। ये सब सुनने में आ रहा था, बड़ा अतरंगी सा लग रहा था, बड़ी चीज़ें बड़ा अजीब सा हो गया था। तो मुझे याद है आज भी कि जब ये 10 1 मार्च 10 मार्च तक, 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक तो ये दंगों के लिए ही हम लोग के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सारे स्कूल बंद थे, दंगों के चक्कर में जो दिल्ली राइट्स हुए थे। उसके बाद से फिर ये कोरोना छाने लगा, एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, एग्ज़ाम का टाइम था मार्च में, एग्ज़ाम्स नहीं होंगे एंड आई वाज़ वर्किंग विद द स्कूल। तो बड़ा परेशानी हो गई थी क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं रहना, इकट्ठे नहीं बैठना, बहुत नया था सब कुछ। बसेज़ में देखो, स्कूल्स में देखो, स्टाफ देख लो, ऑटोज़ में, इवन ऑटोज़ में देख लो, तो मतलब शेयरिंग ऑटो से जाते थे तो सब जगह देख लो, हर जगह जहाँ देखो कोरोना की बातें। मास्क मास्क पहनना पड़ेगा। ज़िंदगी में कभी मास्क नहीं पहना, मतलब आज तो बहुत नॉर्मल है चीज़ें। आज तो मास्क पहनना, सैनिटाइज़ करना ये सब अब न्यू नॉर्मल है ना? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉर्मल है सारी चीज़ें। बट उस समय तो ये इतना अतरंगी लग रहा था कि हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा था। वायरस आया, पहले तो बात तो ये वायरस सब शब्द समझ में ना आए मुझे, ये वायरस है क्या? और इतना दिमाग ख़राब हुआ था कि मतलब शुरुआत में तो बड़ा कैजुअल सा लग रहा था, अरे आ रहा है तो आने दो, क्या हो गया? छोटी-मोटी बीमारी होगी, चली जाएगी ऐसे। इतना डेडली होगा ये नहीं पता था। मतलब मुझे याद है शायद 19th मार्च था, हम कुछ दोस्त आए थे, मिले बैठे थे, हम बैठे हुए थे अपने कुछ बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स के साथ मैं बैठी हुई थी और हंसी मजाक चल रहा था, और कोरोना पे ही डिस्कस करता है, उसमें से एक डॉक्टर भी है। तो बस वही सब बता रहा था कि हॉस्पिटल्स में आजकल ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मतलब ही वॉज टॉकिंग अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द डिजीज़, बट वी वर टेकिंग इट इन अ फन वे। हम मजाक उड़ाए जा रहे थे चीज़ों का, क्या पहनना, मास्क और ये और सैनिटाइज़र, सैनिटाइज आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। सैनिटाइज़र जो है वो बिल्कुल कहीं नहीं मिल रहे थे, मतलब ऐसा हो गया था जैसे, मतलब बिल्कुल दूर दूर से डिटॉल जो मतलब ऐसे होता था कि कोई खरीद ले उसको, डिटॉल का सैनिटाइज़र, वो सैनिटाइज़र मेरे ख्याल से फर्स्ट वेव पूरी बीत गई थी और वो डिटॉल का सैनिटाइज़र नहीं मिला था, लोकल सैनिटाइज़र्स बनने शुरू हो गए थे, है ना? तो सब मतलब यही सब बातें चल रही थी। मेरी एक फ्रेंड थी हमारे साथ और वो बहुत मजाक उड़ा रही थी उस चीज़ का, और उस समय कोई सीरियसली ले भी नहीं रहा था एक्चुअली कोरोना को ना, मतलब सबको लग रहा था कि अ, क्या हम इतना क्यों इसमें एफर्ट डाल रहे हैं और क्यों इतना वो कर रहे हैं, इतना सीरियस नहीं बनाना चाहिए। वो वाले जोक्स चल रहे थे, याद है आपको? आपने भी शायद कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि गंदे पानी के गोलगप्पे खा के सरवाइव करने वाले इंडियंस को ये वायरस वायरस क्या, वो मतलब क्या बिगाड़ पाएगा उनका, इस तरह के जोक्स चल रहे थे। तो बस हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे उस समय पब्लिक कर्फ्यू, एक दिन का जो मोदी जी ने बोला था वो चल रहा था, मतलब अनाउंस हो गया था कि 2-3 दिन बाद वो कर्फ्यू होना है, शायद 21st का था, 22nd का था, पता नहीं, इसी तरह का था। तो हम बात कर रहे थे ऐसी कि ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, मतलब शर्त लगाने में लगे हुए थे, बहुत फन किया था हमने, मुझे याद है आज भी। 19th की ही बात है शायद, 19-20 मार्च की, बस। और वो पब्लिक कर्फ्यू लगा, बहुत सक्सेसफुल हुआ, चीज़ें हुई। और उसके बाद मुझे याद है एक दिन हम गए थे, मैं स्कूल गई थी, और उसके बाद 23rd of मार्च था या 24th था, यही अराउंड डेट्स थी, कर्फ्यू लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया। मतलब कर्फ्यू तो फिर भी सुना था, लॉकडाउन क्या होता है ये तो सुना ही नहीं था। मतलब आज तक मैंने उससे पहले ये वर्ड नहीं सुना था, अब तो बहुत फैमिलियर हो गया लॉकडाउन से, तरह तरह के लॉकडाउन लगते हैं, कर्फ्यू लगते हैं, बट कर्फ्यू तो सुना था, बट लॉकडाउन नाम का कोई शब्द ही नहीं था मेरी डिक्शनरी में, आज तक सुना ही नहीं था यार लॉकडाउन होता क्या है। बहुत नई थी ये चीज़ हमारे लिए, सब कुछ बंद कर दो, कोई घर से बाहर नहीं, मतलब ऐसा शॉकिंग हो गया था मेरे लिए कि वो उन दिनों ना मैंने डरना शुरू कर दिया था, मतलब डर गई थी, मतलब लिटरली मैं, ऐसा हो गया था कि आज भी याद करती हूँ ना वो एक्सपीरियंस को तो बहुत डर लगता है। न्यूज़ में ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखा देते, ऐसा हो जाए, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, न्यूज़ में ऐसी ऐसी न्यूज़ आ रही थी ना कि मतलब वो हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था।
और पहला लॉकडाउन शायद अप्रैल, मिड अप्रैल के अराउंड तक लगा था। तो उस समय मुझे याद है मेरे भाई से, कज़न है मेरा, उससे मेरी बात हो रही थी, तो ही वाज़ टेलिंग मी कि नहीं ये ना लॉकडाउन ना जून तक चलेगा, तू देखियो। उसको कहीं उसके सोर्सेज़ से या दोस्तों से कहीं से कुछ न्यूज़ मिली थी, तो वो मुझे बोल रहा था कि देखियो ये जून तक चलेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इतनी बड़ी बीमारी थोड़ी है, कुछ नहीं होगा। मैं कहा अभी ख़त्म हो जाएगा। और ये तो घर में बस, मैं कहा हम तो सेलिब्रेट करने के मूड में थे, मतलब मैं तो ऐसा सोच रहा था कि ये तो भाई मेरे लिए तो वो हो गया कि इतने दिनों बाद रेस्ट सा मिल गया। तो मतलब कोई वो नहीं था कि क्या कहते हैं, सीरियसनेस नहीं थी बीमारी को लेकर। लेकिन फिर जो अप्रैल शुरू होते होते जो इसने रफ्तार पकड़ी है, फर्स्ट वेव वाज, मतलब मैं डर डर रही थी और फिर मैं डरती ही चली गई, मेरा डर ख़त्म ही नहीं हुआ। मैं इतनी पागल हो गई थी कि मैंने बाहर का खाना तो छोड़ो, मैंने बाहर निकलना बंद कर दिया था। मतलब गेट के बाहर जाना भी बंद कर दिया था, इतना हो गया था। मम्मी को नहीं निकलने दिया मैंने, मतलब मेरी फैमिली में मैं और मदर हैं, तो मदर को तो मैंने बिल्कुल नहीं निकलने दिया। और इवन मम्मी बाहर तक थोड़ा कपड़े सुखाने भी जाती थी ना, तो आई मेड हर टू वेयर मास्क। मतलब सीरियसली मैं उनको ये वो कर देती थी कि मास्क पहने बिना नहीं जाना। मतलब हम लोग इतने स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि ऑब्वियसली देखो फाइनेंशियल स्टेटस इतना कुछ खास है नहीं, और मतलब इतना बस की नहीं था कि भैया लाखों के बिल दें। आपको पता तो है उस समय, याद है क्या हाल चल रहा था। लाखों का बिल जो है वो देने पड़ रहे थे, लोग अपने घरों को बेच बेच कर बिल दे रहे थे। ऐसे एग्जाम्पल्स भी थे मेरे सराउंडिंग्स में भी। कुछ लोग ऐसे थे नोन में जिनके साथ ऐसा हुआ, मिस फॉर्च्यून था उनका सॉरी, या कह लो कि किस्मत में था तो होना ही था, बदकिस्मती थी कि घर बेचने पड़ गए थे लाखों के। 18-18 लाख, 20-20 लाख के बिल आ रहे थे लोगों के 15-15 दिन रहने के। मतलब इतना तो रहना ही पड़ रहा था शुरुआत में, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मतलब कहना नहीं चाहिए, हॉस्पिटल्स ने भी खूब फ़ायदा उठाया शुरुआत में। वो तो धीरे धीरे बात स्ट्रिक्टनेस, बार मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई गवर्नमेंट की तरफ से, तब थोड़ा सा वो हुआ। शुरुआती दिनों में तो व्हाट वाज लाइक मस्का, लोग के लिए एक अच्छा ब्रेक था कि लोग घर में थे, अपनी फैमिली के साथ थे, फैमिली में मतलब टाइम स्पेंड कर पा रहे थे आपस में, एक साथ सब मिलके पकवान बन रहे थे। याद है आपको स्टेटस, व्हाट्सएप के स्टेटस जो है पकवानों से भरे हुए थे, है ना। पूरा मतलब सेलिब्रेशन मोड ऑन था। और सब सच बताऊँ तो हम लोग घर पे थे, बट इस चीज़ का एक फ़ायदा ये हुआ कि फैमिली बॉन्डिंग्स आपस में बनी लोगों की। जो लोग घर में थे, जो एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, उन सब ने अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो दूरदर्शन पे रामायण और महाभारत चला, तो आई वॉज तो हैप्पी। मतलब मैं बहुत छोटी थी जब मैंने रामायण और महाभारत देखा था, दूरदर्शन चैनल पे ही आता था। इट वॉज अराउंड 95 टू 2000 के मिड 95, मतलब 90s की बात है ये, अराउंड इतना होगा। तो उस समय देखा करती थी पापा के साथ, वो महाभारत आता था हर संडे। बट हमारे से छोटी जनरेशन जो है, या अभी जो टीनेजर्स हैं या छोटे बच्चे बिल्कुल, उन्हें तो कुछ नहीं पता कि महाभारत क्या है, स्क्रिप्चर्स कैसे हैं हमारे, रामायण क्या है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ये हो गया कि उन्होंने वो परिवार वालों के साथ बैठ के देखा, उन्हें पता चला कि हाँ ये कहाँ, ये ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे था वैसे था। तो इट वॉज गुड फॉर देम ऑल्सो एक्चुअली। और थाली ताली और दिए जो जलाए थे वो भी मुझे याद है। मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया था कि मतलब बढ़िया माहौल था, बट घर के अंदर। बाहर जाने में तो मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब होती थी ना कि 15 दिन में एक बार जो है मैं बाहर निकलती थी। मम्मी तो बिल्कुल नहीं जाती थी, और जो अपने डेली में ये जो वो होती थी, ज़रूरतें होती थी, उनके लिए 15 दिन में एक बार निकलती थी मैं। और 15 दिन में एक बार निकल के, और जो सामान लाती थी आप मानेंगे नहीं, चाहे सब्जियां हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे कोई और बाहर का ग्रॉसरी आइटम्स हो, जैसे छूत की बीमारी होती है ना, उस तरह से बाहर ही बैठ जाती थी घर के
और मतलब सब कुछ बाहर ही धोना, सर्फ से धोना, बाल्टी में सामान डालती थी और सारा सामान सर्फ से धुलता था। और मतलब पानी से धोना, सर्फ से धोना, पूरा मतलब इतना गंदा वाला हाल कर रखा था ना, अभी हंसी आती है सोच सोच के। लेकिन उस समय इतना डर लग रहा था ना कि समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हो गई ये चीज़ें, टैकल कैसे करें, साफ इस वायरस को मारे कैसे, क्या होगा इसका। तो बस यही था। एक बार तो 10 किलो आटा और 10 किलो के 5-5 किलो के 2 चीनी के पैकेट थे, वो मैंने ख़राब कर दिए थे इसी चक्कर में कि सर्फ से धोंगी, वो सर्फ उसके अंदर ही घुस गया। पानी, सर्फ का पानी में डाला और वो पैकेट के अंदर घुस गया। मेरी माँ ने इतनी गालियाँ सुनाई थी मुझे, इतनी गालियाँ सुनाई थी कि बट फिर भी चलो, वो भी दिन थे जब डरा करते थे। खैर आज भी प्रिकॉशंस तो मैं आज भी रखती हूँ, डरती नहीं हूँ, क्योंकि अब इम्यूनिटी पे काम किया है मैंने, इम्यूनिटी बिल्डअप की है। उस समय तो ज़ीरो इम्यूनिटी थी, पैसा था नहीं कि भैया हॉस्पिटल में स्पेंड कर सके, तो ध्यान तो रखना था, एक्स्ट्रा केयर की मैंने। केयरफुल तो मैं अभी भी हूँ, पर अब डरती नहीं हूँ। बाहर निकलती हूँ कॉन्फिडेंट होके, मास्क वेयर करती हूँ, सैनिटाइज़र यूज़ करती हूँ। हर चीज़ आज भी सैनिटाइज होती है हमारे घर में, मतलब बाहर से कोई भी चीज़ आती है तो विदाउट सैनिटाइज किए वो हम अंदर नहीं लेके जाते। और आजकल हमारा ड्राइंग रूम हमारा डंप यार्ड बना हुआ है, तो वहीं पर हम लोग सब डंप कर देते हैं और फिर सैनिटाइज करते हैं, देन फिर हम लोग अंदर लेकर आते हैं, राइट। तो बस यही है कि अब डर ख़त्म हो गया है। अब कोरोना, पता चल गया कि कोरोना इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ, है ना, उसे हम चाह कर भी नहीं हटा सकते। तो बस इसी के साथ जीना, इसी के साथ रहना है, तो हमें हैबिचुअल होना पड़ेगा, मास्क का, सैनिटाइज़र का, हैंड वॉश का, है ना, बार बार हैंड वॉश करना, वो सब करना पड़ेगा। तो ये है कि ठीक है, अपना पूरा ध्यान रखती हूँ, अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करती हूँ, मास्क वेयर करती हूँ, बहुत ज़रूरी है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, अननेसेसरी बाहर मत जाइए, काम है तो जाना ही है, लेकिन प्रिकॉशंस रखिए, चिपकिए मत एक दूसरे से ज़्यादा, वेयर कीजिए मास्क को, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए या तो हाथों को धोते रहिए, है ना। और क्या कहते हैं, और मतलब चीज़ें अब ऐसे ही चलेंगी। कोरोना अब हर साल आएगा ही आएगा, मतलब एक फ्लू की तरह हो ही जाएगा वो। पहले फर्स्ट वेव झेल ली, सेकेंड वेव झेल ली, देन अब ओमिक्रॉन आ गया है, और फिर अब अगला और कोई वायरस भी आ जाएगा। मेरे को आई एम प्रिटी श्योर कि कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। लेकिन ये है कि वैक्सीन्स लगवा ली हैं, मास्क वेयर करते हैं, सैनिटाइज करते हैं चीज़ों को। वैक्सीन ज़रूर लगवाइए अगर नहीं लगवाई है आपने तो, और दोनों डोज लगवाइए, कवर कीजिए, और फिर अगर बूस्टर के लिए एलिजिबल है तो बूस्टर भी लगवाइए, राइट। बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़्यादा सेव करता है वो चीज़। हमें अपनी इम्यूनिटी पे रेगुलर वर्क करते रहिए। सिर्फ कोरोना ही नहीं, आगे पता नहीं क्या क्या गंदे गंदी चीज़ें आने वाली हैं। मतलब मैं तो धन्य हो गई कि मैंने अपनी लाइफ में ना वो शताब्दी वाली एक महामारी देख ली। 1919 में कोई जो पैदा हुए, मतलब जो होंगे और जो हमारी एज के होंगे, हमसे छोटे होंगे, जो होश में होंगे उस समय, उन्होंने देखी होगी एक बीमारी जो वो हुई थी, है ना। मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, उसका नाम भी था कुछ ऐसा, फीवर था कुछ ऐसा, स्पेनिश फ्लू, राइट, हाँ वो था। और एक हमने भी देख लिया, हम बहुत महान है भाई, हमने सब कुछ देख लिया। और वो फर्स्ट वेव वाला जो साल था ना, वो तो इतना गंदा था, उसमें भूकंप भी देखे, सब कुछ देखा, सुनामियाँ देखी, सॉरी सुनामियाँ नहीं, सॉरी 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 सॉरी, भगवान टचवुड ना आए किसी को ऐसा कुछ ना हो, देखूँ मैं, भगवान ना करे। लेकिन हाँ, एक सुनामी तो देख ही ली थी मैंने, इंडिया में ही आई थी, साउथ पूरा बर्बाद हो गया था, वो भी मेरे जीवन में आई गई है। कोरोना देख लिया, सारे 2-3 तूफान देख लिए, है ना। मतलब भूकंप के झटके तो आते ही रहते हैं, उस समय तो बहुत ज़्यादा आ रहे थे, ऐसा लग रहा था ऐसे नहीं तो वैसे जाएगी, बस जाएगी दुनिया। तो ये है कि बस इसके साथ ही रहना है, इसके साथ ही जीना है। तो अब डर ख़त्म हो गया है, लेकिन खुद भी प्रिकॉशन लेती हूँ और सबको भी यही कहती हूँ कि आप भी प्रिकॉशन लीजिए, आप भी काम कीजिए, लेकिन प्रिकॉशन के साथ, राइट। दुनिया को अब नहीं रुकने देना है, एक बार रुक गई थी तो अब नहीं रुकने देना है, काम करना है, इंडिया को फिर से उसी मुकाम पर लाना है जिस मुकाम का सपना हम देखते आ रहे हैं, राइट। और खूब मेहनत करनी है,
बट प्रिकॉशंस के साथ अपना भी ध्यान रखना है, अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखना है, वैक्सीन्स लेनी है, मास्क वेयर करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे इस व्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से, इंटरेस्टिंग बातें, चीज़ें आप तक लाती रहूँगी इस सीरीज़ के ज़रिए। और तो और बहुत सारी सीरीज़ मैंने आपके लिए और सोची हुई है, बहुत सारा फ़न सोचा हुआ है, एकेडमिक सोचा हुआ है, और बहुत जल्दी और भी कुछ लाने वाली हूँ, सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक तो ज़रूर करना है। और अगर कुछ और सुनना चाहते हो किसी और चीज़ के बारे में, अपने हम लोग मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं बात करूँ और हम लोग डिस्कस कर सकें, तो प्लीज़ मुझे बताना। और ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना, राइट? आई विल बी वेटिंग फॉर दैट, राइट? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। और अभी क्योंकि रात हो रही है तो गुड नाइट। वैसे ये व्लॉग आपको कल मिलने वाला है, तो आपके लिए तो गुड आफ्टरनून या गुड डे हो रहा होगा, लेकिन अभी मेरे लिए गुड नाइट हो रहा है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कोरोना से बच के रहिए। भयंकर है, महामारी है, पेंडेमिक है, बट वी हैव टू लिव विद इट, और वी कैन फाइट इट यार। ऐसा कोई बड़ा हवा नहीं है। अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करो, बस कमज़ोर नहीं होना है और केयरलेस नहीं होना है। मास्क वेयर करना है, सब करना है, चीज़ें करनी है, सब काम करने हैं, सब घूमना फिरना है, सब निकलना है, क्योंकि अब तो रहना ही इसके साथ है, क्या कर सकते हैं, राइट? तो बी सेफ, बी गुड, एंड अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, राइट? सो बाय बाय, टाटा।